हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ आई एम द फेथिस विलेन के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं सेंतेन चूचू बहुत देर होते हुए जोर से चिल्ला कहना गोचेंगे तुम बहुत बड़ी झूठी हो। सच में दोस्तों सेंतेन चूचू यहाँ बहुत ज्यादा रो रहा था और इस सीन में सेंतेन चूचू को देखने में बहुत ज्यादा सैड भी दिख रहा था। लेकिन अगली पर गोचेंगे वहाँ पर आंखों सेंतेन चूचू को इस हालत में देखने की बाद एक अजीब सा मुंह बनाकर सेंतेन चूचू से कहने लगा मैंने इस बार आप क्या कर दिया है। इसी बार गोचेंगे वहाँ पर देखने की बाद सेंतेन चूचू पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर गोचेंगे सेंतेन चूचू को संभालते हुए सेंतेन चूचू से कहने लगा तुम क्या यहाँ पर इंचार्ज हो, तुम्हारे साथ असल में क्या हुआ था, इसलिए तुम इतना गुस्से में हो। जो सुनी की बात सेंतेन और भी इधर होते हुए गोचेंगे से कहना इसमें तुम्हारा कोई भी बिजनेस नहीं है। सच में दोस्तों सेंतेन चूचू अभी बिल्कुल छोटी सी बातचीत जब बिहेवियर कर रहा है। अगली बॉस सेंतेन चूचू की इस बात को सुनने की बात गोचेंगे को लो देते हुए सेंतेन चूचू की तरफ देखते हुए सेंतेन चूचू से कहने लगा ठीक है जॉब तुमने ये कहा है तो फिर मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। तो सुनी की बात सेंतेन चूचू अपनी साइड में दिखने वाला लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर अगली बार गोचेंगे वहाँ पर ना देखने के बाद सेंतेन चूचू बहुत देर जोर से चिल्ला कर कहने लगा क्या क्या तुम सच में यहाँ से जा रही हो। और फिर सेंतेन चूचू और भी देर होते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा तुम कैसे ऐसा कर सकते हो, मैंने तुम्हें पहले ही सब कुछ दे दिया है। मैं सच में तुम्हें यहाँ से जाने के लिए नहीं कह रहा था, मैं सिर्फ हम लोग देख पर गोचेंगे तो सेंतेन चूचू के साइड में भोत को तोड़ को आते हुए सेंतेन चूचू को एक अजीब सा मुंह बनाकर देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों गोचेंगे अभी सेंतेन चूचू को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। अगली पोस्ट सेंतेन चूचू बहुत रोते हुए गोचेंगे को अपने सामने देखने की बात और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा फानी दिख रहा था। और फिर गोचेंगे सेंतेन चूचू को यहाँ पर एक मेडिसिन हाफ देते हुए उससे कहने लगा यहाँ पर 1 मिलियन साल पुराना एक हेवनली स्पीड मिस्टिक मशरूम है तो मुझे अभी 8 ब्रेन ऑस्ट्रेलियन और 10 डोमेन से मिला है। ये चीज यहाँ तो भी एक दाव एचीबार की इंजरी को भी पूरी तरह से हील कर सकता है। अब इस मशरूम को देखने की बात सेंतेन जो पहले कुछ भी नहीं कह पाता है और बहुत ज्यादा शौक और गोचेंगे तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली बोल हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सेंतेन चूचू उस मशरूम को लेने की बात बहुत ज्यादा सैड होकर गोचेंगे से कहने लगा क्या तुमने मुझे नहीं कहा था तुम मुझसे शादी करने वाले हो। तो सुनी की बात गोचेंगे स्टेज पीस बनाकर सेंतेन चूचू की तरफ देखते हुए सेंतेन चूचू से कहने लगा इसका मतलब तुम चाहते हो मैं मिंकों को यहाँ पर एबांडन कर दूं। तो सुनी की बात सेंतेन चूचू बहुत ज्यादा घबरा गए जोर से चिल्लाओ कहना बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था। तो सुनी की बात गोचेंगे स्टेज पीस बनाकर सेंतेन चूचू की तरफ देखते हुए सेंतेन चूचू से कहने लगा फिर ये चीज पहले ही सेटल हो चुका है, ये चीज यहाँ वो फास्ट काम फास्ट सार्प की तरह होने वाला है। सीनियरिटी के 20 बॉय गुइंकोंग तुमसे बहुत ज्यादा पहले आया था, चाकर भी इसे रिफ्यूज नहीं कर सकते, क्या तुम ऐसा कर सकते हो लेती चूचू। तो सुनी की बात सेंतेन चूचू बहुत ज्यादा खुश होकर बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए गोचेंगे की तरफ देखते हुए गोचेंगे से कहने लगा क्या तुम्हारा मतलब है तुम मुझसे भी शादी करने वाले हो बाद में। जिसके जवाब में गोचेंगे स्टेज पीस बनाकर सेंतेन चूचू से कहने लगा इसलिए तो मैं इतना जल्दबाजी में तुम्हारे पास आया हूँ तुम्हें देखने के लिए, मुझे लग रहा था तुम इसके बारे में बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रही होंगी और इसके बारे में पूरी तरह श्योर भी नहीं होने वाली हो। अगली बार गोचेंगे सेंतेन चूचू देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर सेंतेन चूचू से कहने लगा क्या इतने से टेरिटरी को मैंने अभी तो कॉन्कर किया है, क्या उसके अंदर तुम्हारे लिए कोई शुदा से भी हिस्सा नहीं हो सकता जहाँ पर तुम मेरे साइड में रह पाओ, क्या तुम मुझ पर इतना आता यकीन नहीं करते हो। जो सुनी की बात सेंतेन चूचू थोड़ा सा परेशान को गोचेंगे तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा शर्मा को थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। सच में दोस्तों ये सीन बहुत ज्यादा औकार दिख रहा था। अभी सेंतेन चूचू बहुत ज्यादा परेशान होकर गोचेंगे कहना तो फिर मुझे कितना ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा तुम लोगों की शादी के बाद। तो सुनी की बात गोचेंगे सेंतेन चूचू से कहने लगा मुझ पर यकीन को तुम्हें इसके लिए ज्यादा दिन तो इंतजार करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब गोचेंगे इस बात को सुनने की बात सेंतेन चूचू बहुत ज्यादा मुस्कुरा को जोर से चिल्ला को कहने लगा ठीक है तो फिर मैं तुम्हारा इंतजार करने वाला हूँ। जो सुनी की बात गोचेंगे अब सेंतेन चूचू से कहने लगा तो फिर तुम्हारे हस्बैंड को एक बहुत बड़ा स्माइल दो पहले। जो सुनी की बात सेंतेन चूचू बहुत ज्यादा जोर से मुस्कुराने लगा और उस चीज को देखने की बात गोचेंगे सेंतेन चूचू के सर पे हाथ रखते हुए कहने लगा बेवकूफ लड़की कोई के। उससे इस सीन को देखने की बात दो बुद्धि एल्डर थोड़ा सा परेशान हो रहा था, उनमें से एक बुद्धि एल्डर कहने लगा वो शायद यहाँ पूरी तरह से पागल हो चुका है। अगली पर हमें कुछ देर की बात का सीन दिखाते हैं जहाँ पर गोचेंगे ने सेंतेन चूचू के साथ वो सारी फिल्म पली कर चुका था। उसी पर गोचेंगे सामने हम लोग बहुत ज्यादा डेमोनी पहाड़ को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। फिर गोचेंगे उस आठवीं किताब देखते हुए अपनी मन में कहने लगा ऐसा लग रहा है इस वक्त के अंदर इस एंसेस्टर हिमती पैलेस ने जितनी ज्यादा फेथ के पहाड़ को गेदार किया है इतना काफी है मेरे लिए डार्क हेवनली कोड को और एक बार इस दुनिया के अंदर मैनिफेस्ट करने के लिए। अभी सन ऑफ हेवन को मारने के लिए मुझे जो रिवाज मिल रहा है वो सच में मेरे लिए किसी भी काम का नहीं है, लेकिन अगर मैं सच में इन सभी को अपना बिलीवर बना पाऊँ अभी डार्क हेवनली कोड पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर बन सकता है। और भी गोचेंगे डेविल स्माइल देते हुए अपने मन में कहने लगा जरूर ये सारी मीडिया में यहाँ पर जरूर एक गोल्डन फिंगर के सिमिलर कुछ क्रिएट कर सकता हूँ। अभी
कुछ आर्टिफिशियल गोल्डन फिंगर को रेन डाउन करते हैं। मैं आशा कर सकता हूँ कुछ फेवर सन ऑफ हेवन मेरा वर्ल्ड से मुझे थोड़ा सा भी डिसअपॉइंट नहीं करने वाला है। अगली वो हम लोग देख पाते गुचेंगे अपनी डेमोनी पार को बहुत से छोटे छोटे हिस्से में बांटने के बाद ये बहुत से अलग अलग डायरेक्शन में फेंक देता है। सच में दोस्तों गुचेंगे पावर पूरी की पूरी अपर इलम के बाहर जा रहा था। अगली वो हमें एक लोअर इलम के एक प्लेस का सीन दिखाता है। अब हम लोग देख पाते एक इंसान को बहुत से इंसान अभी चेंज कर रही थी और फिर वो सारे इंसान उस इंसान को घेरने के बाद उसके तरफ देखते हुए एक इंसान जोर से चिल्ला को कहने लगा भागना कुत्ते कोई की इसलिए आप तुम यहाँ पर रुक चुके हो। तो सुनी की बात वो लड़का बहुत देर गुस्से में जोर से चिल्ला कहने लगा तो वो बाहर निकलो और मुझे फेस करो। मैंने सच में तुमसे प्यार किया था और तुम्हारे लिए मैं सिथिलोत के मीना के अंदर गया था इस इलाम ब्रेकी मिस्टी पुल को चुराने के लिए। तो फिर किस लिए तुम मुझे इस तरह से ट्रीट करे हो। तो सुनी की बात आप एक लड़की उस भीड़ के अंदर से बाहर निकलते हुए कहने लगा कोई जॉब हम लोग इस पॉइंट में पहुंच चुके और तुम अभी इस चीज को समझ नहीं पा रही हो। तुम्हारा बेबे को भी सच में तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगली वो लड़की एक यो मास्टर के हाथ को पकड़ते हुए कहने लगा जैसे तेरे मुझे तो पसंद करता है इस चीज के बारे में सोच कर मुझे सबसे ज्यादा बुरा लगता है। और फिर वो लड़की वांग कोई का देखती है कॉम्बिनेशन स्माइल देते हुए वांग कोई से कहने लगा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे उस इलाम ब्रेकिंग मिस्त्री फील को जरूर लेने वाला हूँ और मैं ब्रेक थ्रू कर को दीवा इसी इलाम में पहुंच जाऊंगा और मैं यहाँ पर मिस्त्री प्रीत चेक तो ज्वाइन कर सकता हूँ और अपने सीनियर ब्रदर सॉन्ग के साथ मिलकर हंसी खुशी अपनी जिंदगी को बिता सकता हूँ। सच में दोस्तों ये लड़की यहाँ पर एक गोल्ड दिगर है और कुछ भी नहीं। अगली वो सीनियर ब्रदर सॉन्ग एक डेविल बेस बनाकर कहने लगा तुम आज यहाँ पर ही मरने वाली हो और तुम्हारी यंग फैमिली जो तुम्हारे पीछे था वो भी आप तुम्हारे साथ ही खत्म हो जाएगा क्योंकि तुमने उस पील को सिटी लॉट के मेंशन से चुराया है। सच में दोस्तों सीनियर ब्रदर सॉन्ग यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। आप उन दोनों की बातों को सुने की बाद वांग कोई बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला कहने लगा तुम लोग सच में एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो। अगर मैं यहाँ से बच गया तो फिर मैं जरूर तुम लोग सभी को मारने वाला हूँ। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते सीनियर ब्रदर सॉन्ग आप वांग कोई आधे को जोर से चिल्लाकर उससे कहने लगा मैं पहले तुम्हारे दांतियां को बेकार करने वाला हूँ। अब इस क्लिप से नीचे गिरने के बाद अपनी मौत का इंतजार करना। अगली पर हम लोग देख पाते हैं वांग कोई आप उस के वजह से उस क्लिप से बहुत दूर जाकर गिरने लगा और फिर वांग कोई आप उस क्लिप से पूरी तरह से नीचे गिरते हुए अपनी मन में कहने लगा अगर हेमली दाव के बाद सच में आंखें हैं और वो मुझे और एक चांस देना चाहता है। उसी पर हमें फिर से सीनियर ब्रदर सॉन्ग की साइड का सीन दिखाते जहाँ पर एक कालती बिता पीछे तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्ला हुए कहने लगा क्या होगा अगर वो क्लिप से नीचे गिरने के बाद डिवाइन टेक्निक को ढूंढ ली और फिर हमसे रिवेंज लेने के लिए वापस आए। तो सुन के मिस चूसी बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा उससे तो सीनियर ब्रदर सॉन्ग ने अभी बोन मेल्टिंग डिवाइन पाम के साथ अटैक किया था और उसके दांतियां पहले ही पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब तो ना वहाँ पर एक गॉड या फिर बुद्ध अपियर होता है। अब तो वो जरूर वहाँ पर ही मरने वाला है या तो भी अगर उसके पास 3 सौ और 6 हाथ भी क्यों ना आ जाए। और फिर हमें उस क्लिप के ऊपर बहुत ज्यादा बारिश को होता है वही दिखाया जाता है और उसी को हम लोग देख पाते गुचेंगी एकदम डेमोनिक पावर का हिस्सा वहाँ पर आकर गिरने लगा। अगली पर हमें फिर से गुचेंगी का सीन दिखाता है जहाँ पर सेंटे चूचू गुचेंगी से चिपक को गुचेंगी से कहने लगा तुम यहाँ पर आसन में क्या कर रहे हो। तो सुनी की बात गुचेंगी अपने सामने एक आर्थिक तो इस्तेमाल करते हुए सेंटे चूचू से कहने लगा यहाँ पर एक प्रोटैगनिस्ट की होल सेलिंग कर रहा हो। तो सुनी की बात उस तरफ देखते हुए सेंटे चूचू थोड़ा सा सौ को गुचेंगी से कहने लगा क्या जो सुनी की बात गुचेंगी थोड़ा सा मुस्का को सेंटे चूचू की तरफ देखते हुए सेंटे चूचू से कहने लगा क्या मतलब ये यूथ जो यहाँ पर सन ऑफ हेवन है वो सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो सुनी के बाद सेंटे चूचू उस यंग कोई की तरफ देखते हुए गुचेंगी से कहने लगा क्या बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है लेकिन ये सब कोई डिस्टेंस लोअर इलम है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना और ऐसे ही बहुत सारे इंसान है तो फिर इसके बारे में इतना स्पेशल क्या है। तो सुनी की बात अगली बार गुचेंगी अपनी आंखों में अपनी डेमोनी पावर को अनलीज कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सेंटे चूचू से कहने लगा या तो भी एक एंट जिसके पास एम्बिशन है एक पूरी हाथी को खाने का और ये अकेले यंग पीपल जिसके पास सच में खुद का अपना गोल है। उसी पर गुचेंगी अपनी मन में कहने लगा इसके जैसे जितने सारे इंसान मुझे मिलने वाला है उतना ही अच्छा है मेरे लिए। अगली पर हमें और एक लोअर इलम का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग एक इंसान के हाथ में देख पाते हैं गुचेंगी उस डेमोनिक पावर का एक छोटा सा हिस्सा को। उसी पर हमें और एक लोअर इलम का सीन दिखाते जहाँ पर एक इंसान के सामने गुचेंगी पावर को हम लोग देख पाते हैं और फिर हमें यहाँ पर एक बुद्धि इंसान का सीन दिखाते जिसके हाथों में यहाँ पर गुचेंगी पावर था। सच में दोस्तों ये इंसान यहाँ पर देखने में काफी हद तक वांग लिंग की तरफ दिख रहा था। अगली पर हमें यहाँ पर स्प्रिंग टाइम जेसबाद पेविलियन का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों पेविलियन देखने में बहुत ज्यादा बड़ा बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था और फिर गुदी वहाँ पर आकर किसी तरफ देखते हुए किसी से कहने लगा और मस्त आगो ता मस्त बाय वहाँ पर सही वक्त में नहीं आती तो फिर इस बार आपका ये साबुन सच में पूरी तरह से
खत्म हो जाता। सच में दोस्तों इस बार गो होदी का हालत बहुत ही बुरा हो चुका है। वो मिस बाई भी गुचेंगे से कहने लगा हम लोगों ने उन दोनों जो बुद्धि एसासीन ऑर्गेनाइजेशन को स्वच्छ में बहुत ही कमजोर समझ लिया था। हेल एंड बुद्धा है यहाँ पर के फाउंडेशन स्वच्छ में बहुत ही डीप है, उन्हें हम लोग चाहकर भी थोड़ा सा भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकती है। हम से बहुत सारे इस बार उनके वजह से खत्म हो चुका है। वो सुनी की बात गुचेंगे बहुत ज्यादा मुश्किल से अपनी हादसे को रोकते हुए उन लोगों से कहने लगा ऐसा लग रहा है उन लोगों को सवालों करना सच में कोई आसान काम नहीं होने वाला है। अब गुचेंगे इस तरह की बिहेवियर को देखने की बात टावर मास्टर बाय बहुत चिढ़ते हुए गुचेंगे से कहने लगा मास्टर प्लीज यहाँ पर थोड़ा सा सीरियस हो जाए, हम लोग यहाँ पर सच में सीरियस बिजनेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सच में दोस्तों टावर मास्टर बाय का हालत भी यहाँ पर बहुत ही बुरा हो चुका है। तो सुनी की बात गुचेंगे आप अपनी सीट से उठती हुई टावर मास्टर बाय से कहने लगा स्प्रिंग टाइम जेस्पर पेविलियन की जो रेपी राइज है वो सच में उस दोनों बौद्ध एसासीन ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही परेशान करने वाला है और उन दोनों बुद्धि फोर्सेस के बाद सच में यहाँ बहुत से इमोटल भी रह सकते हैं। तुम लोग की आबी की ताकत साहब आगो तुम लोग उनके खिलाफ हेड ऑन क्लास करने के बारे में कोशिश भी करते हो तो फिर इसका मतलब अगर तुम लोग आंधे से पाथर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। अगली बार गुचेंगे टावर मास्टर बाई की तरफ देखते हुए टावर मास्टर बाई से कहने लगा अगर हम लोग पहले उनके हेडक्वार्टर को ढूंढ पाए तो मेरे पास एक ऐसा रास्ता है जिसके मदद से मैं उन्हें सच में बहुत बड़ा डैमेज दे सकता हूँ, लेकिन मैं सच में बहुत लंबे वक्त से उन पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ और फिर भी मुझे वहाँ पर उनके बारे में कोई भी क्लूज नहीं मिला है। और भी गुचेंगे टावर मास्टर बाई के कांधे पर हाथ रखते हुए टावर मास्टर बाई से कहने लगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो लोग बिना किसी वजह की इतने ज्यादा लंबे वक्त से खुद को छुपा कर रखे हैं, इसलिए तुम लोग को यहाँ पर थोड़ा सा भी हैस्ती होने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं खुद उन लोग को बाहर निकालने के लिए एक रास्ते के बारे में जरूर ढूंढने वाला हूँ, लेकिन इसके लिए शायद मुझे तुम्हारे डेथ की मदद की जरूरत है। वो सुनकर मिस भाई अपनी आंखों को बंद करते हैं लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली बार गुचेंगे आप वहाँ से जाते हुए बहुत ही मुस्का हुए कहने लगा थी कोई की उसी पर गुचेंगे इस तरह की बात को सुनने की बात टावर मास्टर बाय यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाता है और आधा अभी सिर्फ गुचेंगे इस तरह की विवाह को देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली बार हमें दाव इमोता एलायंस टेरिटोरी का सीन दिखाता है। अब हम लोग बहुत सारे शिप को आते हुए देख पाते हैं जहाँ पर एक इंसान जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा ऐसा कहा जा रहा है दाव इमोता एलायंस के कार्गो को इस बार यहाँ पर दाव चाइल्ड लाइन एस्कॉर्ट कर रहा है। मैं सोच रहा हूँ असल में इस कार्गो पर ऐसा क्या है जिसके लिए यहाँ पर इतना इम्पोर्टेंस की जरूरत है। और फिर हम लोग देख पाते एक लड़के को और एक इंसान यहाँ पर आकर गीत करते हुए उससे कहने लगा यार बता लैंड सिर्फ आपकी वजह से ना हम लोग जरूर इस तरह की एक बहुत बड़ी माइनिंग एरिया को कोई भी नहीं ढूंढ पाते, इसके अंदर से हमें यहाँ पर 1 मिलियन साल पुराना एक मिस्टिक जेड इमोता मेरू मिल चुका है। अगर हम लोग इस मिस्टिक जेड इमोता मेरू को तो अच्छी तरह से सक्सेसफुली चेक के अंदर वापस ले जा पाते हैं फिर इस बार जरूर हमें बहुत बड़ा मेरिट का हिस्सा मिलने वाला है। हम लोग को इसके लिए एक बहुत बड़ा रिवाज भी मिल सकता है। वो सुनी की बात दाव चाइल्ड ली ने अपनी मन में कहने लगा यार इस तरह की रिवाज मुझे किसी भी हालत में नहीं चाहिए। ये सारे इंसान सोच में बहुत ज्यादा चाइल्डिश है, ये चाहिए यहाँ पर कल्टीवेशन मेथड डिवाइन मेडिसिन तेजा जब तो मैं खुद को ताकतवर बना पाऊँ तब तो मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो चीज मुझे सोच में नहीं चाहिए वो है यहाँ पर इस तरह के एक ओथलेस बुलशिट रिवाज। और फिर हमें दिखाते दाव सान ली ने एक गोली के अंदर से अकेले जा रहा था, उसी पर लोएन ऊपरी कुछ महसूस करने की बात अपनी पीछे तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा कौन है वहाँ पर जल्दी से बाहर निकलो। तो सुनी की बात एक इंसान बहुत जोर से मुस्का को कहने लगा जैसा मैं यहाँ पर एक दाव ओरिजिन तुरु फिजिक्स से एक्सपेक्ट कर सकते थे। लेजेंड में कहा जाता है ये चीज जो पूरी दुनिया के साथ खुद को मार्च कर सकता है और उसके पास अमेजिंग परसेप्शन भी है, ये सोच में अपनी रेपुटेशन के लायक है। मैं पिछली बार लगभग तुम्हारी वजह से यहाँ पर मर चुका था, तो तुम वहाँ पर नहीं होती तो फिर उस सारे सिंपल माइंड थे बेवकूफ उस व्हाइट टाइगर गैंगजिन से कोई भी मुझे नहीं ढूंढ पाते। वो सुनी की बात आसमानी तरफ देखते हुए लैन इफे थोड़ा सा गुस्से में जोर से चिल्ला कहने लगा तुम यहाँ पर डेमोनिक आर्ट के इनहेरिटेड हो जो उस डेमोन माउंटेन के अंदर भाग को चले गए थे। वो सुनी की बात मिस कोइंगी आप वहाँ से बाहर निकलते बहुत मुस्का को लैन इफे की तरफ देखते हुए लैन इफे से कहने लगा मुझे साहब ये चीज को एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, मैंने बिल्कुल सही कहा ना, मैं उस डेमोन माउंटेन से सेफ बाहर निकल चुका हूँ। वो सुनी की बात लैन इफे आप सू कोइंगी की तरफ देखते हुए सू कोइंगी से कहने लगा नहीं तुम यहाँ पर असली इनहेरिटेड ऑफ डेमोनिक आर्ट से नहीं हो सकती हो। इस तरह तुम्हारे से कमजोर आदमी जो गुच्चे के खिलाफ इतने बार फाइट कर चुका है वो उससे भाग सकता है। वो सुनी की बात सू कोइंगी बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी आंखों में अपनी डेमोनिक पावर को अनलीज करते हुए जोर से चिल्ला हुए कहने लगा लैन इफे क्या या तो भी तुम्हें भी यहाँ पर लग रहा है मैं यहाँ पर एक फेक हूँ। और दोस्तों सच में इस सीन के अंदर सू कोइंगी देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था और सू कोइंगी के इसी शानदार सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरी
इस वीडियो को थोड़ा सा हाई भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।